सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद डॉक्टर अक्षय। चलिए देख लेते हैं आज मैं 3-4 ट्रेड लिया, उसका पीछे लॉजिक क्या था। तो पहले तो मार्केट कल 46,000 के आसपास क्लोजिंग दिया था और क्लोजिंग देने के साथ मार्केट आज एकदम 500 से पॉइंट गैप अप होके 46,500 के पास ओपन हुआ। ओपन होने के साथ फर्स्ट मिनट की कैंडल 46,570 का हाई लगा के नीचे आ रहा था। नीचे आने के बाद मैंने फर्स्ट ट्रेड तो इस जगह पर ले लिया। क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या था। तो पहले तो मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड होने के बाद मेरा एक स्ट्रैटेजी है कि मार्केट डाउन ट्रेंड होने के बाद 3-4 डेज होल्ड करने के बाद अगर गैप अप ओपन हुए तो एक अपने प्रीवियस क्लोजिंग को एक बार टेस्ट करने के लिए ज़रूर आएगा। तो उस स्ट्रैटेजी के बेस के ऊपर मैं एक ट्रेड लिया था, वो भी छोटी सी क्वांटिटी में ही लिया था क्योंकि ICICI बैंक का रिजल्ट अच्छा है। तो ICICI बैंक ही 5% के ऊपर ओपन हो रहा था। एंड सेकेंड थिंग, जब भी ऐसा मार्केट ओपन होता ना, होने के बाद अगर इधर और 2-3 कैंडल्स होल्ड करने के बाद अगर इसको ब्रेक करता ना, मैं अच्छी खासी रेगुलर क्वांटिटी को ट्रेड करता। मगर मार्केट उसी फ्लो में एक अगर ग्रीन कैंडल बना के बाद ब्रेक कर रहा था तो मैं इधर एक 75% क्वांटिटीज़ को इधर ट्रेड किया। ट्रेड करने के बाद मेरा SL जस्ट इसके ऊपर ही था। तो पहले फर्स्ट लॉजिक इस ट्रेड के पीछे का, पहले तो मार्केट 500 पॉइंट्स ओपन गैप अप ओपन हुआ, वो भी डाउन ट्रेंड मार्केट में। सिर्फ ICICI बैंक ही इसको ऊपर लेके गया था और HDFC बैंक इधर सेकेंड लॉजिक क्या था ट्रेड लेने के पीछे। HDFC बैंक अपने लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। और अब देखिए SBI, एक्सिस एंड कोटक, ये 3 बैंक भी अपने रेसिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहे थे। तो मुझे तो एक उम्मीद थी कि मार्केट डाउन साइड का 150 पॉइंट्स तक एक डाउन साइड का मूवमेंट तो दे सकता था। तो इसलिए बेस के ऊपर मैं ट्रेड लिया हूँ। तो जैसे ही ये नीचे यहाँ तक आया, एक कैंडल यहाँ तक आने के बाद ये देखने में आपको ऐसा लग रहा, मगर यहाँ तक आने के बाद एक हैमर टाइप का कैंडल बन रहा था। तो मैं इस ट्रेड में यहाँ पर एग्जिट हो गया। मेरा टारगेट तो एक क्लोजिंग के आसपास था, फर्स्ट टारगेट। तो पहला ट्रेड मैं यहाँ पर ले लिया। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं यस्टरडे मेरे को ICICI की बैंक के रिजल्ट अच्छा आने के चांसेस थे बोल के मैं कॉल भी बाय करके गया था। उसमें भी मुझे 6,000 का प्रॉफिट हो गया था मॉर्निंग में। तो मुझे 6,000 को बचाना था क्योंकि मैं यस्टरडे एंड डे बिफोर यस्टरडे छोटे लॉसेस में था। तो मुझे इस प्रॉफिट को बचाना था, इसलिए मैं एक छोटा क्वांटिटी मारा। मारने के बाद अगर इस लेवल के आसपास ये एक हाफ एन आवर 1 आवर ट्रेड करता और 11:30 के बाद अगर इस क्लोजिंग लेवल को ब्रेक करता, मैं इधर एक और एक अच्छा रेगुलर क्वांटिटी को ट्रेड करने के लिए पसंद करता। क्योंकि जब भी देखो गाइस, मार्केट 500 पॉइंट्स डाउनफॉल देने के बाद वो भी अपने क्लोजिंग के पास आके थोड़ा होल्ड करना चाहिए। होल्ड करें तो हमारे को कॉन्फिडेंस आता है ट्रेड करने के लिए। क्योंकि फर्स्ट में ही हमारे को मार्केट में बायर्स आ गए। कितना बड़ा गैप अप होने के बाद बायर्स आके इतना बड़ा गैप अप करवा दिए। तो क्लोजिंग के आसपास थोड़ा तो एक, क्योंकि ये 500 पॉइंट्स डाउनफॉल देने के बाद एक हाफ एन आवर से 1 आवर को तो यहाँ पर ट्रेड करने के बाद अगर लो को टेक करता तो मैं रेगुलर क्वांटिटी को ट्रेड करता। मगर मार्केट इसी फ्लो में ब्रेक कर रहा हूँ तो मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं इधर एक फोमो में आके एक ट्रेड लिया। मैं ये ट्रेड को अवॉइड कर रहा था, मगर
ये इधर इतना बड़ा कैंडल बनाने के बाद मैं प्रीमियम चार्ट देखा था, उसमें एक 150 पॉइंट्स ऐसा बढ़ गए थे ये कैंडल में। तो मैं फोमो में आके इस जगह पर एक ट्रेड लिया, ये थोड़ा सा नीचे गया, जैसे ये हैमर कैंडल बना मैं एक छोटा सा सेल लेके निकल गया, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। फर्स्ट एक लॉजिक बताता हूँ आपको। अगर आपको ट्रेड में कॉन्फिडेंस नहीं है और उसका एसएल भी पता नहीं है, अगर मैं इधर पोजीशन लेता तो मेरा एसएल एक क्लोजिंग के आसपास बनता है, इतना बड़ा एसएल है। और एक मोमेंटम होने के बाद फोमो में आपको आपको एंट्री नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इधर मुझे कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा था। ये फोमो इतना बड़ा प्रीमियम का बढ़ने का फोमो में आके मैं इधर एक ट्रेड मारा। अगर ये ट्रेड यहाँ से थोड़ा इधर भी आके रिवर्स करता था ना, मैं इस ट्रेड में क्योंकि इस ट्रेड में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं एक छोटा सा प्रीमियम में लेके भाग जाता। क्योंकि हर एक ट्रेड में आपको नहीं घुसना चाहिए, फर्स्ट आपको कॉन्फिडेंस रहे तो इसमें आपको ट्रेड में हम कॉन्फिडेंस से बैठ सकते हैं 10 to 15 मिनट्स। तो मुझे एक ट्रेड में कॉन्फिडेंस नहीं था, फोमो में आके एक ट्रेड लिया। ऐसे तरह का मिस्टेक हम कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं इसको अवॉइड करने के लिए बहुत ट्राई करता हूँ, मगर जब भी हो जाता है गाइस, सबके साथ होता है, तो उसको हम अवॉइड करना चाहते हैं, मगर ये हो जाता है, उसको हम हल्लू से कम करेंगे। तो ये इतना बड़ा कैंडल बनाने के बाद यहाँ तक तो आ गया मार्केट। अब आफ्टर इतना यहाँ तक आने के बाद एक क्या है 46,000 के आसपास एक सपोर्ट लेना चाह रहा था, क्योंकि यही एक सपोर्ट लेवल भी था। ये देखिए, ये एक सपोर्ट लेवल भी था 46,000, एक पूरा सपोर्ट जोन था। अगर इस लेवल पे मार्केट अगर 1231 के बाद अगर इस लेवल को ऐसा होल्ड करके ब्रेक कर देना, मैं इधर भी एक अच्छा खासा क्वांटिटी लेने को रेडी था। तो मुझे ट्रेड में लेने को कॉन्फिडेंस आता था, क्योंकि इतना बड़ा फॉल 600-700 फॉल होने के बाद वो भी 10 बजे तक 10:30 बजे तक 1.5 आवर में इतना बड़ा फॉल देने के बाद मुझे तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था इधर ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 डेज लॉस में था और इस दिन भी अच्छा खासा प्रॉफिट में बैठा था। मुझे प्रॉफिट का 80% एक घर लेने के लिए बुक करना ही था आज के दिन। सो मैं इधर ये इसमें ऐसा ट्रैप हुआ ना, ये ट्रेड इसमें मैं कुछ भी नहीं ट्रेड लिया। तो जैसे ही अब मैं देख रहा था कि मार्केट कब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। तो देखिए, मैं एक ट्रेंड लाइन आपको बताता हूँ, क्योंकि हर दिन इसके पास आके सपोर्ट ले रहा था। तो मार्केट यहाँ से आके इसको फ्लो में ब्रेक करे तो मैं ट्रेड करता था, मगर वो भी 50-60% क्वान्टिटी में ट्रेड करता। अगर यहाँ पर भी एक 1 आवर 2 आवर्स होल्ड करने के बाद लो ब्रेक करता तो मैं एक ट्रेड लेता। यहाँ तक तो मेरा व्यू यहाँ पर कंसोलिडेट के बाद ही मैं एक व्यू लेना चाह रहा था, क्योंकि कभी भी इतना ऐसा बड़ा फॉल हम ओनली 12 बजे तक कभी भी हम नहीं देखते गाइस। ये मोस्ट रेयर कंडीशन में होता है। इस तरह की कंडीशन को हम एक दिन देख के हम हर दिन ऐसा नहीं देख सकते, क्योंकि ये 6 मंथ 7 मंथ में एक बार ऐसा कंडीशन होता है। तो अगर इस लेवल के पास ट्रेंड लाइन के आसपास एक 12 तक तो एक होल्ड गए तो हमारे को कॉन्फिडेंस आता था। पोजीशन यहाँ से जो पोजीशन बना है वो अपने प्रॉफिट को बुक करने के बाद नए पोजीशन ऐड होने के बाद थोड़ा ब्रेक करे तो मुझे कॉन्फिडेंस आता था कि थोड़ा सा मार्केट नीचे जाएगा। तो मैं यहाँ पर अगर 12-12:30 बजे यहाँ पर ब्रेक कर देना, मेरा क्वांटिटी भी बड़ा रहता था एंड मेरा टारगेट भी बहुत बड़ा रहता था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है और ये ट्रेंड लाइन को 3-4 टाइम्स टेस्ट भी किया था। तो
अगर इस लेवल को ब्रेक करता तो मार्केट अपने 45,500 को भी रेस्पेक्ट नहीं देता। इमीडिएटली इसको ब्रेक करने के बाद मेरा तो टारगेट, जब मैं इधर ट्रेड लेता मेरा टारगेट कितना होता, एक 45,250 से लेकर 300 का एरिया तक मेरा टारगेट होता। मैं मॉर्निंग एक अच्छा खासा प्रॉफिट में बैठा था, इसलिए मैं इधर एक छोटा सा ट्रेड लिया। मैं अगर एक कंसोलिडेट होने के बाद ब्रेक करता तो एक अच्छा खासा क्वांटिटी ट्रेड लेता, मगर इधर 50% ऐसा क्वांटिटी ट्रेड लिया, इसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। तो मैं निफ्टी में एक ट्रेड लिया था, निफ्टी में भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। तो मैं 3-4 ट्रेड बैंक निफ्टी में 3, निफ्टी में एक 4 ट्रेड लिए थे। पूरे उस 4 ट्रेड का लॉजिक मैं आपको बता दिया हूँ, और एक बार उसको समराइज करना चाहता हूँ। तो पहले तो मार्केट 500 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ। 500 पॉइंट गैप अप होने के बाद ओपन होने के बाद मेरा व्यू तो बाइंग साइड का कुछ भी नहीं था। तो फर्स्ट कैंडल डोजी टाइप बनाया, सेकेंड कैंडल इधर हल्ट करा, थर्ड कैंडल ग्रीन कैंडल बनने के बाद जैसे इस लो को ब्रेक करा, मैं एक 50% क्वांटिटी इधर ट्रेड किया। ट्रेड करने के बाद यहाँ पर आने के बाद एक हैमर कैंडल बन रहा था, इसमें एग्जिट कर दिया। मैं हैमर आने के बाद एग्जिट कर दिया। पहले तो ICICI बैंक की मार्केट को गैप अप ओपन होने को दिया, और HDFC बैंक हम अपने लो के पास ट्रेड कर रहा था, और बाकी के सारे बैंक्स अपने यस्टरडेज प्रीवियस डेज के हाई के पास रेसिस्टेंस ले रहे थे। तो उस बेसिस पे मैं एक शॉर्ट का ट्रेड लिया। होने के बाद मैं इस एरिया में कुछ भी नहीं किया, इधर एक बार ट्रैप हो गया। जैसे इसका लो ब्रेक करा, इधर एक बार ट्रैप हो गया, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल बनने के बाद मैं फोमो में आके ट्रेड लिया। मैं जनरली ऐसा कभी भी नहीं करता हूँ, मगर आज हो गया। ये होने के बाद इस मूव में मैं कुछ भी नहीं किया, एंड मैं वेट कर रहा था कि ये ट्रेंड लाइन कब ब्रेक डाउन होगा। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो गया, ट्रेंड लाइन के आसपास एक 12 बजे तक 1-2 बजे तक होल्ड करने के बाद अगर डाउन साइड ब्रेक करता, मैं इधर एक 40 या 50% क्वांटिटी इधर ट्रेड किया। इसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, क्योंकि अब मुझे डर नहीं लग रहा है। क्योंकि इधर ट्रेड करने के लिए वो उसका रीज़न क्या है, यहाँ से यहाँ तक तो प्रॉफिट बुक, यस्टरडे को कोई भी इधर पोजीशन ले गए तो वो प्रॉफिट बुक करने के बाद एंड बायर्स पूरी तरह से यहाँ पर सेलर्स के कंट्रोल में आ जाते हैं। क्योंकि अगर बायर्स को मार्केट में रहना तो इस लेवल के ऊपर ही होल्ड करने के बाद हालू थोड़ा सा ऊपर जाके साइडवेज मार्केट में क्लोज हो जाता था। इस लेवल के नीचे आके जब भी ऐसा होल्ड कर रहा था, तो मुझे अगर यही आफ्टर 2 के बाद ब्रेक डाउन होता तो मैं अच्छा खासा क्वांटिटी ट्रेड करता। इधर एक अच्छा खासा मोमेंटम मुझे मिल गया था। उसके बाद मैं कोई भी ट्रेड नहीं लिया। तो दिस इज इट गाइस। चार्ट को हमें फील करना आना चाहिए, नहीं तो हम यहाँ स्कैल्प 20 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स लेके हम भाग जाते हैं। वो भी बड़ा क्वांटिटी में 20-30 पॉइंट्स लेके भाग जाते हैं, मगर जब भी रिवर्सल आएगा ना, वो हमें पूरा कैपिटल ले डूबेगा। तो पहले ट्रेडिंग प्लान बनाओ मॉर्निंग में, उसको एग्जीक्यूट करो। मॉर्निंग ट्रेड फर्स्ट मूव को कैप्चर करने के लिए ट्राई करो। अगर फर्स्ट मूव में आपको प्रॉफिट हो गया तो नेक्स्ट मूव 11:30-12 के बाद प्लान करो। कौन सा भी चार्ट, इधर देखो, इतना होल्ड किया, एक मूवमेंट दिया, ये मॉर्निंग में दे दिया, ऐसा 9:15 से लेके 11:30 तक एक मूवमेंट अपसाइड या डाउन साइड कौन सा एक मूवमेंट दे सकता है, वो मूवमेंट को हमारे को कैप्चर करने के लिए ट्राई करना चाहिए। तो मैं ऐसा ही ट्रेड करता गाइस। मेरे पास 4-5 मार्केट कंडीशन में अच्छे खासे स्ट्रैटेजीज है।
मैं वो यूट्यूब में टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय दिस यूट्यूब चैनल आल्सो एंड लाइक दिस. सो दिस इज इट गाइस. मैं इसका पूरा लॉजिक मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डालता हूँ. तो टेलीग्राम का चैनल को ज्वाइन होने के बाद आपको चार्ट का एनालिसिस पूरा, उसका मार्केट कंडीशन, कब कैसा ट्रेड का लेना चाहिए, उसका पूरा ब्रेकडाउन मैं उसमें दिखाता हूँ. तो मैं ये मेरा पोजीशन दिखाता हूँ आज का. So this is my positions today.